नमस्कार। समास के बारे में पढ़ते हैं। देखिए, समास का शाब्दिक अर्थ होता है सम्मिश्रण या संक्षिप्तीकरण, यानी जो शब्द होता है उसका छोटा रूप समास कहलाता है। तो शाब्दिक अर्थों में सम्मिश्रण, सिकुड़न, संग्रह, संक्षिप्तीकरण, ये इससे मिलते-जुलते अर्थ समास के होते हैं। अब समास की परिभाषा क्या है? दो या दो से अधिक शब्दों या पदों को मिलाकर नया शब्द बनाने की प्रक्रिया। जो दो या दो से अधिक शब्दों को एक साथ मिलाकर हम एक एक शब्द बनाते हैं, वो प्रक्रिया समास की प्रक्रिया कहलाती है, उसे समास कहते हैं। और इसमें पदों के बीच की विभक्तियों का लोप किया जाता है। विभक्तियां यानी का या मैं या पर के द्वारा ये जो भी विभक्तियां होती है उनका लोप किया जाता है। उन विभक्तियों को हटाकर जो मुख्य मुख्य शब्द होते हैं उन्हीं को रखा जाता है, और ये होती है समास की प्रक्रिया। यानी इसमें विभक्तियों को हटा दिया जाता है। और उसके बाद है समस्त पद। समस्त पद, अब इस समास की प्रक्रिया के द्वारा हमने जो ये और ये इस शब्द को मिलाकर एक शब्द बनाया है, ये संख्या है, मैं उदाहरण के लिए समझा रहा हूँ। जो एक शब्द बनाया हुआ होता है उस शब्द को कहते हैं समस्त पद। यानी कि समास की प्रक्रिया के द्वारा, समास की प्रक्रिया या समास के नियमों के द्वारा जो नया शब्द बनता है उसे हम समस्त पद कह सकते हैं। जैसे मैं आपको उदाहरण देकर समझाता हूँ। देखिए, सत्य के लिए आग्रह। अब इसमें से जो ये शब्द है इनको हटाकर सिर्फ इन मुख्य शब्दों को इस साथ में रखा जाएगा और एक शब्द बनेगा सत्याग्रह। तो ये तो है समास बनने से पहले वाली अवस्था। अब इनमें से हम विभक्तियों को हटाकर जो मुख्य मुख्य शब्द होते हैं, दो या दो से अधिक शब्द, यहाँ पर दो शब्द ही हैं, इनको मिलाकर एक शब्द बनाते हैं। तो ये जो बनाने की प्रक्रिया है वो तो है समास। और इस प्रक्रिया से जो नया शब्द बनता है वो होता है समस्त पद। तो ये क्या हो जाएगा? समस्त पद। और एक और होता है समास विग्रह। समास विग्रह क्या होता है कि जो ये समस्त पद है इसको अलग करने की प्रक्रिया ही समास विग्रह कहलाती है। तो देखिए, समास विग्रह होता है समस्त पदों को अलग अलग करने की प्रक्रिया। समास होता है अलग अलग पदों को जोड़कर एक पद बनाने की प्रक्रिया। उस प्रक्रिया से जो पद बनता है उसको कहते हैं समस्त पद, और समस्त पद को अलग अलग करने की प्रक्रिया को हम कहेंगे समास विग्रह। और जब हम समास की प्रक्रिया को अपनाते हैं तब उसमें क्या होता है कि जो दो या दो से अधिक शब्दों के बीच में विभक्ति चिन्ह होते हैं उनको हम हटा देते हैं। अब इसमें कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं कि जो अर्थ विग्रह वाक्य का हो, यानी कि जैसे सत्य के लिए आग्रह, इसका जो अर्थ निकल रहा हो वही अर्थ उसके समस्त पद का भी होना चाहिए। यानी सत्य के लिए आग्रह और सत्याग्रह दोनों का अर्थ एक ही होना चाहिए। और विग्रह करते समय यथासंभव पर्यायवाची शब्दों का प्रयोग ना करें। अब जैसे मान लो कहीं पर भूदेव है तो हमें भू का देव ही करना है, ऐसे नहीं कि धरती का देव। भूदेव का धरती का देव नहीं करना है, भू का देव ही करना है। यानी जो भू का पर्यायवाची शब्द है, धरती, वसुंधरा, इला, जो भी, वो प्रयोग में नहीं लेना है। जो समस्त पद का है, जो समस्त पद में शब्द लिखा हुआ है उसी का प्रयोग हमें समस्त ये समास का विग्रह करते समय भी करना है। समास के 6 प्रकार होते हैं: अव्यय भाव, तत्पुरुष, कर्मधारय, बहुव्रीहि और द्वंद्व और द्विगु समास। तो सबसे पहले हम अव्ययी भाव से शुरू करेंगे। तत्पुरुष समास में इसमें काफ़ी, इसके अंदर भी काफ़ी सारे पार्ट हैं, इसके काफ़ी भाग हैं। जैसे तत्पुरुष में 6 प्रकार का तत्पुरुष भी होता है: कर्म तत्पुरुष, करण तत्पुरुष, अपादान, संप्रदान आदि। तो इसको थोड़ा लास्ट में पढ़ेंगे क्योंकि इसमें ज़्यादा समय लगेगा। उसके बाद कर्मधारय, बहुव्रीहि, द्वंद्व और द्विगु को पढ़ेंगे। सबसे लास्ट में तत्पुरुष, सबसे पहले ये, फिर ये लास्ट में तत्पुरुष को पढ़ लेंगे। तो ठीक है, शुरू करते हैं अव्यय भाव समास से। देखिए, अव्यय भाव समास, अव्यय भाव समास, इसको अव्ययी भाव कहने के पीछे ये है कि हिंदी में 2 प्रकार के शब्द होते हैं, विकारी और अविकारी। तो जो विकारी शब्द होते हैं उनमें है संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, विशेषण आदि।
ठीक है, लेकिन इनके बारे में नहीं पढ़ रहे हम, हमें पढ़ना है अविकारी या अव्यय शब्दों के बारे में। अव्यय शब्दों के भी कई सारे प्रकार होते हैं और उनको जब हम अविकारी शब्दों को पढ़ेंगे तब अलग से पढ़ लेंगे। अभी सिर्फ इतना ही है कि कुछ शब्द ऐसे होते हैं जिनका व्यय नहीं किया जा सकता, जो अव्यय होते हैं। जैसे मान लीजिए एक शब्द है यथा या अनुसार, या उपसर्ग होते हैं ना जैसे आ, स। अब आप इनको लिंग वचन काल किसी के आधार पर परिवर्तित नहीं कर सकते, इसीलिए इनको अविकारी या अव्यय शब्द कहते हैं। तो जिस समास में इस तरह के शब्द हमें देखने को मिल जाए वो समास होगा अव्यय भाव समास। अब अव्यय भाव समास की यही परिभाषा है कि इसमें एक पद जो होता है वो अव्यय होता है और सामान्यतः प्रथम पद ही अव्यय होता है। सामान्यतः लिख रहा हूं मैं यहाँ पर क्योंकि हर बार प्रथम पद अव्यय नहीं होता है। कुछ ऐसे भी होते हैं इसके उदाहरण जिनमें दूसरा पद अव्यय होता है। हाँ, तो आगे देखिए, एक पद अव्यय होता है और वही पद प्रधान भी होता है, यानी अव्यय भाव समास में कौन सा पद प्रधान होगा? जो अव्यय हो। ठीक है, लेकिन अगर आपसे पूछे कि प्रथम पद प्रधान होता है या द्वितीय पद प्रधान होता है, तब आपको हमेशा लिखना है प्रथम पद प्रधान। यानी कि अव्यय भाव समास में हमेशा, मतलब ऑप्शन पे डिपेंड करता है वो तो, कि अगर ऑप्शन में हो प्रथम द्वितीय दोनों या अन्य पद तो आपको प्रथम ही करना है। अगर प्रथम द्वितीय पूछे तो प्रथम, वरना ये अपने नॉलेज की बात है कि जो अव्यय पद होता है वो प्रधान होता है। कई बार ऐसा नहीं भी पूछते हैं, कई बार क्या, ऐसा तो बहुत ही कम पूछते हैं अव्यय पद प्रधान होता है कि अव्यय भाव में, ऐसा नहीं पूछते। ऐसा ही पूछते हैं प्रथम या द्वितीय पद या फिर अन्य पद या दोनों पद कौन सा प्रधान है, तो अव्यय भाव में आपको प्रथम पद करना है। ठीक है, अब देखते हैं इसके उदाहरणों के बारे में। जैसे यथा विधि, इसमें अव्यय पद कौन सा है? ये यथा। इसका जो समास विग्रह होगा वो इस तरह से होगा, विधि के अनुसार। विधि के अनुसार। इसी तरह यथा से बना हुआ शब्द यथा क्रम, यानी क्रम के अनुसार। या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि जैसा क्रम है वैसा। यथा स्थिति, इसका एक अर्थ हो जाएगा स्थिति के अनुसार, दूसरा ऐसा हो जाएगा जैसी स्थिति है। दोनों उत्तर सही है, जैसी स्थिति है या स्थिति के अनुसार, दोनों बिल्कुल सही है। ठीक है, स्थिति के अनुसार। इसके बाद यथार्थ, इसमें भी यथा और अर्थ से ये शब्द बना है और इसका समास विग्रह करने पर जैसा अर्थ है या अर्थ के अनुसार। और यथासंभव, यथासंभव का होगा जितना संभव हो सके, जितना संभव हो सके। अब यहाँ पर है कि जो उदाहरणों वाली बात है कि इनका ये समस्त पद क्या होगा, समस्त पद का सामासिक, समस्त पद का विग्रह क्या होगा, विग्रह वाले पद का समस्त पद क्या होगा, ये तो आप जितनी ज़्यादा इसकी प्रैक्टिस करेंगे, अभ्यास करेंगे, उतना ही ज़्यादा हम एक्सपर्ट हो जाएंगे। इसके बाद उपसर्ग वाले भी कुछ देख लेते हैं। अव्यय भाव में कुछ उपसर्ग भी आते हैं, जैसे प्रति उपसर्ग। प्रति उपसर्ग से बना है प्रत्यक्ष, यानी अक्षी के सामने। अक्षी आंख को कहते हैं, अक्षी के समक्ष या सामने, कुछ भी लिखो। प्रत्यक्ष का होगा अक्षी के समक्ष। प्रतिपल, प्रतिपल का हो जाएगा हर पल। इसी तरह प्रतिध्वनि, प्रतिध्वनि का होगा अपने ध्वनि की ध्वनि, ध्वनि की ध्वनि। यथा में, यथा की तरह एक तथा भी होता है,
तथागति। तथागति का अर्थ होगा, समास विग्रह होगा वैसी गति। तथा का अर्थ होता है वैसा, यथा का अर्थ होता है जैसा। तथा प्रजा, तथा प्रजा का क्या होगा, वैसी प्रजा। वो सुना है आपने, यथा राजा तथा प्रजा, यानी जैसा राजा वैसी प्रजा। और प्रति का एक और प्रत्युपकार। प्रत्युपकार, उपकार के बदले उपकार, यानी उपकार के बदले किया गया उपकार, किया गया उपकार। अब अव्ययभाव में ऐसा है कि जरूरी नहीं है कि जिसके आगे प्रति लगा हो हर एक का अर्थ वही होगा। जैसे ये प्रत्यक्ष में अक्षी के समक्ष है, प्रत्युपकार में उपकार के बदले किया गया उपकार है। तो इसमें ऐसा नहीं होता कि हर एक तरह के उदाहरण जो एक दूसरे से मिलते हों, दोनों का अर्थ एक ही हो, या दोनों का जो समास विग्रह करते हैं वो एक ही हो, ऐसा जरूरी नहीं। अव्ययभाव में ऐसा बिल्कुल भी जरूरी नहीं है। ये तो आपकी प्रैक्टिस पर डिपेंड करता है कि आप इसमें कितने एक्सपर्ट हो सकते हो। एक और शब्द है प्रतिघात, यानी घात के बदले किया गया घात। घात, प्रतिशत, प्रतिशत का होगा प्रत्येक शत, यानी प्रत्येक सैकड़ा। प्रतिनियुक्ति, प्रतिनियुक्ति का होगा नियमित नियुक्ति के बदले की गई नियुक्ति। प्रतिनियुक्ति को इंग्लिश में डेपुटेशन बोलते हैं। शायद डेपुटेशन ही बोलते होंगे, इंग्लिश वालों से पूछ लेना। नियमित नियुक्ति के बदले की गई नियुक्ति। ठीक है, इसके बाद प्रतिबिंब। प्रतिबिंब का होता है बिंब का बिंब। बिंब का बिंब यानी कि प्रतिबिंब। और इसके अलावा प्रति से बनने वाले, ठीक है, काफी है। कुछ उदाहरण यथा वालों के देख लेते, जो पहले यथा समय वगैरह देखे थे, नहीं यथा विधि देखा था। यथानुरूप यानी उसी के अनुरूप। यथा समय, यथा समय का होगा जो समय निर्धारित है। जो समय निर्धारित है, ठीक है। अब देखिए कुछ उपसर्ग है। अजानु, यहाँ पर ये आ शब्द है अविकारी, और ये जो जानु ये लिखा हुआ है, ये है, इसका अर्थ होता है घुटना, यानी घुटने तक। अजानु यानी घुटने तक। इसी तरह आजन्म, आजन्म का होगा जन्म से। मैंने कहा था कि जरूरी नहीं है कि अव्यय भाव में एक समान दिखने वाले शब्दों का समस्त पद का समास विग्रह भी एक जैसा हो। देखिए आजानु यानी घुटने तक, आजन्म यानी जन्म से। यहाँ पर घुटने तक या घुटनों तक कुछ भी लिखिए। कुछ और उदाहरण देखते हैं। आजीवन, आजीवन का होगा जीवन पर्यंत, सॉरी जीवन पर्यंत, जीवन पर्यंत। आमरण, आमरण का हो जाएगा मरण तक। आजीवन यानी पूरे जीवन।
आमरण यानी मरण तक। कभी सुना है आमरण अनशन यानी मरण तक अनशन, जब तक मर नहीं जाएगा तब तक अनशन पर रहेगा, खाना वाना कुछ नहीं खाएगा। फिर है जो ये नींबू पानी पिलाकर अनशन वगैरह तोड़ते हैं। आकंठ, आकंठ यानी कंठ तक, कंठ तक। आबाल वृद्ध, ये शब्द है, बाल और वृद्ध है जो इसके विकारी शब्द हैं। दोनों संज्ञा है, बाल और वृद्ध दोनों, इसलिए विकारी है। इसका समास विग्रह होगा बाल से वृद्ध तक। बाल यानी बालक, वृद्ध यानी बुजुर्ग। बालक से लेकर बुजुर्ग तक सभी इस सभा में उपस्थित थे। उदाहरण दे रहा हूं। इसके अलावा अभूतपूर्व, इसमें जो अविकारी शब्द है वो है अउपसर्ग। अभूतपूर्व का होगा जो पूर्व में ना हुआ हो, यानी जो पहले ना हुआ हो। इसके अलावा आरक्षण, आरक्षण का अर्थ होता है भली भांति रक्षण करना, भली भांति रक्षण करना। मैं ऐसा करता हूँ, पहले लिख के रखता हूँ, बाद में एक एक पढ़ लेंगे। ये ठीक है, इसमें ज़्यादा टाइम भी बर्बाद नहीं होता। मेरा तो होता ही है, खैर बर्बाद क्या होता है, पढ़ना ही काम है। हाँ तो देखिए, अनुदिन, अनुदिन का होगा दिन पर दिन। इसमें ये अनु शब्द जो है ये है अविकारी। उसी तरह अनुस्मारक यानी स्मारक की तरह का पत्र। अनुसरण, शरण के बाद शरण, शरण का अर्थ होता है नकल करना। अनुदेश यानी देश के अनुसार। नियोग यानी ठीक तरह से योग। सपरिवार यानी परिवार सहित। अब एक होता है सपत्नी या सबांधव, उसका अर्थ होता है पत्नी के साथ या पत्नी के साथ है जो। तो अगर पत्नी के साथ है जो ऐसे लिखेंगे तो अव्यय भाव नहीं रहेगा। अव्यय भाव तभी रहेगा जब हम लिखेंगे पत्नी के साथ। अब साथ है जो, उसका तीसरा अर्थ निकल जाएगा। तीसरा अर्थ होता है बहुव्रीहि समास में, वो जब बहुव्रीहि पढ़ेंगे तब आराम से समझेंगे। लेकिन अव्यय भाव में किस तरह से इसका समास विग्रह करना है वो ध्यान रखें। सपरिवार यानी परिवार सहित, सपत्नी यानी पत्नी सहित, सबांधव यानी बंधुओं सहित, बस इतना ही लिखना है। उपसर्ग, उपसर्ग माफ कीजिए, समास का पता इससे नहीं इससे चलता है, यानी समस्त पद से किसी भी समास का पता नहीं चलता। जब समास विग्रह किया जाता है समस्त पद का, उससे पता चलता है कि इसमें पद में कौन सा समास हो सकता है। अतिरिक्त यानी रिक्त से अलग। बखूबी, ब एक उपसर्ग है अरबी फारसी का, विदेशी उपसर्ग है, यानी खूबी सहित। और बेचैन यानी बिना चैन के। इसके अलावा देखिए बाअदब, ये भी एक विदेशी उपसर्ग है, यानी अदब के साथ। बेहिसाब बिना हिसाब के। बेखटके बिना खटके। दर हकीकत यानी हकीकत में, जैसे कहते हैं ना दरअसल, उसका अर्थ होता है असल में। इसी तरह दर हकीकत का अर्थ होगा हकीकत में। ना समझ का अर्थ होता है बिना समझ के। दरवेश यानी वेश में। भरसक यानी शक्ति भर। नाहक यानी बिना हक के। हर घड़ी प्रत्येक घड़ी। उसी तरह हर दिन हर क्षण, इनका भी यही अर्थ होता है। लाजवाब यानी जिसका जवाब ना हो। यावत जीवन, इसमें यावत, यावत शब्द जो है वो अव्यय है, यावत। फिर संधि में ये यावत जीवन बन जाता है। इसका अर्थ होगा जब तक जीवन है। और देखिए अव्यय भाव के उदाहरण वो शब्द भी होते हैं जिनमें एक शब्द दूसरी बार आ जाए, आवृत्ति हो, शब्द की आवृत्ति हो। जैसे घर घर, नगर नगर, गांव गांव, धीरे धीरे, घड़ी घड़ी, बार बार, मंद मंद, द्वार द्वार, डाल डाल, पात पात, दिन दिन, आगे आगे। यानी कि एक तो उपसर्ग से युक्त शब्द,
और एक जो अव्यय शब्द होते हैं, वैसे उपसर्गी होता है वो भी, यथा है, तथा है, प्रति है, वो सारे उपसर्गी होते हैं। तो उपसर्ग से युक्त वो शब्द जो कोई तीसरा अर्थ ना बनाते हो और जिनमें कोई विशेषता प्रकट ना होती हो। जैसे कि सपूत शब्द है, तो सपूत में तो अच्छा है जो पुत्र, ये अच्छा है जो पूत, ये अव्यय भाव नहीं होगा, ये कर्मधारय हो जाएगा। यानी कि वो विशेषण जिनसे कोई विशेषता प्रकट ना हो और जो कोई तीसरा अर्थ प्रकट ना करे, क्योंकि तीसरा अर्थ होने पर हो जाता है बहुव्रीहि समास। इन दोनों के अलावा सारे उपसर्ग अव्यय भाव में आएंगे, और अगर शब्द की आवृत्ति हो, एक शब्द दो बार आ जाए, तो वो भी अव्यय भाव समास का उदाहरण होगा। इसके अलावा कुछ और उदाहरण भी है, और तरह के उदाहरण भी है, वो भी हम आज देख लेते हैं और अव्यय भाव को पूरा खत्म ही कर देते हैं। इसी तरह के ये कुछ और उदाहरण हैं जिनमें बीच वाले शब्द, जो पहला शब्द होता है उसकी मात्रा थोड़ी सी चेंज हो जाती है। जैसे रात ही रात में मतलब रातों रात, हाथ ही हाथ में हाथों हाथ। उसी तरह दिनों दिन, कानों कान, भागम भाग, मारा मारी, एकाएक, यकायक, दिनानुदिन, लूटम लूट, सुना सुनी, भागा भागी, खुल्लम खुल्ला, दौड़ा दौड़ी, देखा देखी, दाने दाने। अब इसमें अव्यय पद तो वैसे नहीं है, क्योंकि हाथ हाथ आया है तो अव्यय पद नहीं है, लेकिन ये जो उदाहरण है वो अव्यय भाव समास के ही होंगे। ठीक है, और इसीलिए मैंने पहले कहा था कि सामान्यतः प्रथम पद अव्यय होता है, इनमें कोई पद अव्यय है ही नहीं। और आपको जब प्रधान पद पूछे तो प्रथम पद करना है, ठीक है, दूसरा पद नहीं, प्रथम पद करना है। और सामान्यतः अव्यय होता है, इसका मतलब ये वापस समझाता हूँ कि सामान्यतः का मतलब हर बार प्रथम पद अव्यय नहीं होता है, जैसे इनमें नहीं है। अब रात ही रात में, तो इनमें कोई अव्यय है ही नहीं। और कुछ ऐसे शब्द भी होते हैं, कुछ ऐसे अव्यय पद भी होते हैं जो बाद में भी लगते हैं, मतलब प्रथम पद नहीं, दूसरे पद के तौर पर भी आ जाते हैं, वहां पर भी अव्यय भाव समास ही होगा। जैसे देखिए, मैं लिख के बताता हूँ। अब देखिए, ये इस तरह के पद हैं जिनमें पहला पद तो हो संज्ञा, यानी पहला पद इसमें अव्यय नहीं होगा। पहला पद क्या होगा? संज्ञा। और दूसरा होगा अनुसार, भर, पर्यंत, पूर्वक, अर्थ, उपरांत, यानी ये शब्द दूसरे पद में आएंगे, तब भी अव्यय भाव समास ही होगा। जैसे कि देखिए, अवसर अनुसार, अवसर के बाद अनुसार, यानी अवसर के अनुसार, के विभक्ति का लोप होते ही अवसर अनुसार बन जाएगा। इसी तरह श्रद्धा अनुसार, इच्छा अनुसार, योग्यता अनुसार, निर्देशानुसार और क्रमानुसार, ये हो गया अनुसार। इसके बाद अर्थ, दर्शनार्थ, दर्शन के लिए। इसी तरह दानार्थ, यानी दान के लिए, सेवार्थ, सेवा के लिए, भोजनार्थ, भोजन के लिए। और इसके बाद है पूर्वक। ये देखिए, पूर्वक शब्द कुशलता पूर्वक, यानी कुशलता के साथ। इसी तरह कृपा पूर्वक, यानी कृपा के साथ। विवेक पूर्वक, यानी विवेक के साथ। श्रद्धा पूर्वक, श्रद्धा के साथ। इसके बाद है मृत्यु पर्यंत, पर्यंत शब्द, मृत्यु पर्यंत यानी मृत्यु तक, जीवन पर्यंत यानी जीवन तक। ठीक है, पर्यंत का अर्थ तक होता है। और उसके बाद है उपरांत शब्द, उपरांत, मरणोपरांत, यानी मरण के उपरांत, यानी मरण के बाद। विवाह उपरांत, यानी विवाह के बाद। सेवोपरांत, यानी सेवा के बाद। और लास्ट में भर, जीवन भर यानी पूरे जीवन, दिन भर यानी पूरे दिन। तो इस तरह से अव्यय भाव समास ये अपना आज क्लियर हो गया। और ये जो शब्द है, ये अगर उत्तर पद में यानी दूसरे पद में आए, पहले पद में अव्यय ना हो, ये दूसरे पद में आए, तो भी अव्यय भाव समास ही होंगे। तो अव्यय भाव समास के कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स देख लेते हैं कि एक तो उसमें आएगा उपसर्ग, वो उपसर्ग जिनसे विशेषता ना बने, विशेषता ना बने। और इसी के साथ एक और क्या था, एक तो विशेषता नहीं बनेगी उस शब्द की, और तीसरा यानी अन्य अर्थ ना निकले, तीसरा अर्थ ना बने, ना बने। तो उपसर्ग से युक्त शब्द क्या हो जाएगा? अव्यय भाव का उदाहरण। इसके अलावा शब्द पुनरावृत्ति, यानी शब्द दो बार आएगा। ठीक है, और इसके अलावा जो कुछ शब्द हैं वो उत्तर पद वाले शब्द, उत्तर पद में अर्थ, भर, पर्यंत, ये शब्द अगर आए तो अव्यय भाव समास होगा। ठीक है,
तो उम्मीद है कि आपको अव्ययभाव समास थोड़ा बहुत जैसा भी वो समझ में आया होगा। इसके बाद एक और समास पढ़ेंगे, तत्पुरुष समास को सबसे लास्ट में पढ़ेंगे, इसके बाद कर्मधारय समास ठीक रहेगा। ठीक है, तब तक के लिए नमस्कार।